पृथ्वीराज नगर में सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से वृक्षारोपण का अभियान चलाया। तो इन्होंने जो है सदगुरु प्रकृति की संग इस अभियान के तहत वृक्षारोपण का आज कार्यक्रम रखा। तो इन्होंने जो पहल की है बहुत अच्छी की है। मैं सभी से कहना चाहूँगी, अजमेर में जितने भी लोग हैं, जनता जितनी भी है, कि सभी पेड़ लगाएं और सभी पेड़ की देखभाल करें। एक व्यक्ति एक पेड़ ज़रूर लगाए, ताकि जो अभी एक कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी वो कमी लगभग पूरी हो सके। तो सभी शहरवासियों से यही अपील करूंगी कि आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं और उसके मित्र बनें और उसकी देखभाल करें। अपने व्यवसाय को उत्तरोत्तर प्रगति देते हुए सदगुरु ग्रुप आगे बढ़ रहा है, उतना ही आगे वो अपने समाज सेवा के लिए और प्रकृति सेवा के लिए भी अजमेर में जाना जा रहा है। निश्चित रूप से सदगुरु ग्रुप ने जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट के साथ साथ अजमेर की जनता की सेवा, अजमेर की सेवा और साथ में इस प्रकृति को भी पालन पोषण करने का दायित्व आपने लिया है। उसके लिए मैं आपके डायरेक्टर राजा ठारवानी जी का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन में अपना पूरा बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। और वो हमको दिख रहा है कि जब स्कूल, ये सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल बन रहा है, स्कूल से पहले उन्होंने वृक्ष लगाना इस पृथ्वीराज नगर में शुरू किया था। तो इस सड़क पर जितने भी वृक्ष नीम के और पीपल के जो ये यहाँ पर लहलाते हुए दिख रहे हैं, वो अपने आप में इस कहानी को कहता है कि किस प्रकार से प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को, अपने प्रेम को, स्नेह को सदगुरु ग्रुप ने दिखाया है। और जो उनका ध्येय वाक्य है, सदगुरु प्रकृति के संग, मुझे लगता है कि सत्य के गुरु जो प्रकृति के संग है, वो आज यहाँ बिल्कुल हमारे सामने दृश्य उभर करके आया है कि किस प्रकार सदगुरु परिवार ने, सदगुरु ग्रुप ने, शिवाराम ट्रस्ट ने अजमेर की कोरोना काल में भी सेवा की और अजमेर की जनता की सेवा करते हुए, अपने व्यावसायिक काम को करते हुए प्रकृति की भी सेवा, पालन पोषण और इसने अपना दिखाया है। निश्चित रूप से इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, बड़ा साधुवाद के पात्र हैं। और आज जो वृक्षारोपण हुआ है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार ये वृक्ष यहाँ पर लहला रहे हैं, जिस प्रकार से ये पूरा सड़क तैयार इन्होंने की है वृक्षारोपण करके, निश्चित रूप से इस पृथ्वीराज नगर में आने वाले समय में सभी सड़कों पे इसी प्रकार के वृक्षारोपण का अभियान सदगुरु ग्रुप चलाएगा और इस पूरे इस पृथ्वीराज नगर को प्रकृति से भरपूर, वृक्षों से भरपूर करेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पृथ्वीराज नगर में सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में सदगुरु ग्रुप ने एक प्लांटेशन अभियान जो पिछले 7 साल से चला रखा है और कोविड पेंडेमिक के बाद लास्ट ईयर से हमने उसमें और थोड़ा इजाफा करते हुए एक अभियान चलाया, सदगुरु ग्रुप प्रकृति के संग, जिसमें पिछले साल भी हमने 5111 पेड़ अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों में लगवाए थे। इस यज्ञ में पिछली बार भी काफ़ी डिग्निटरीज़ ने योगदान दिया था, हमारा हाथ बटाया था, हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़े थे। और इस साल फिर से ये पिछले महीने से फ़ेज़ 2 हमने शुरू किया है, सदगुरु ग्रुप प्रकृति के संग। आज यहाँ पर मेयर मैम ब्रजलता हड़ा मैम आए हैं, डिप्टी मेयर नीरज जैन जी आए हैं और उन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप दोनों को कि इतने बिज़ी शेड्यूल में से आपने इस अभियान में अपना समय दिया, प्लांट्स लगाए, इस प्रकृति के साथ आपने अपने हाथ में हाथ मिलाया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछली बार भी कहा था जब एडीए कमिश्नर आए थे अक्षय गोधारा जी 10-15 दिन पहले यहाँ, कि देखिए हर इंसान अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, दुकान, मकान, जायदाद छोड़ के जाता है। बट आप सोचिए कि हम नेचर के रूप में, प्रकृति के रूप में उनको क्या देखे जा रहे हैं? कुछ भी नहीं। अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ों पे मकान बन रहे हैं, सड़कें बन रही है,
उसके प्रपोर्शन में उतना ग्रीनरी जो हमें रिटर्न बैक करना है प्रकृति को नहीं कर पा रहे। और आप देख रहे होंगे कि कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रही है। मैं कल ही देख रहा था कि पूरा का पूरा हिमाचल में ऊपर से पहाड़ गिरा और पूरा हाईवे नीचे धंस गया। यहाँ इतनी बरसातें आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि मनुष्य स्वार्थी हो गया है। हम प्रकृति को कुछ नहीं दे रहे हैं। प्रकृति हमें फोर फादर्स से सब दे रही है, फल, फ्रूट, छाया और सबसे बड़ा ऑक्सीजन, जो हमने सेकेंड वेव में अपने बहुत लोग खोए, बहुत लोग खोए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अजमेर प्रशासन का कि हमको उन्होंने काबिल समझा, और पॉलिटिशियंस का भी कि उन्होंने हमें काबिल समझा कि हमसे ये बोला गया कि आप कंसंट्रेटर दें, थोड़ी सी सहायता करें। तो ये सहायता नहीं, हमने एक छोटी सी सेवा की थी। 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए थे और सबके हाथ में हाथ मिलाए थे। आपके चैनल के माध्यम से अंत में मैं यही 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि हर इंसान को जैसे अपने बच्चे पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो आज ये प्रण ले ले कि कम से कम 5 पेड़ वो लगाएंगे हर मेंबर। और न सिर्फ लगाएंगे, जैसे बच्चों की एजुकेशन, कॉलेज, जॉब सब परवाह करते हैं ना, वैसे परवाह करते हैं। इतने बड़े पेड़ होने तक वो चुप नहीं बैठेंगे। और अंत में आप सबका धन्यवाद मैम, सर, आप आए, थैंक यू।